हिसार में कोई ध्यान आ रहा, कोई कॉलेज या ITI आपकी नज़र में वैसे ही कोई हो? अनेक घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री जी कोई कॉलेज ITI जैसे आपने जिक्र, हॉस्पिटल भी बनने लग रहे हैं, कॉलेज। हिसार में कोई कॉलेज ITI कोई जहन में आ रहा हो ऐसे ही? अभी तो ऐसा ध्यान नहीं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस। दोनों की स्थिति हरियाणा में बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। दरअसल अगर कंपटीशन है तो इस बात को लेकर है कि अपना जनाधार कैसे बनाया जाए, और ऐसे में दोनों ही पार्टियों को कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। इस वक्त मैं हिसार के GJU में हूँ और ये मेरे पीछे रणबीर सिंह ऑडिटोरियम है। यहाँ पर आज बीजेपी की मीटिंग है। तमाम मंडल अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, जिला अध्यक्ष आएंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ होंगे, प्रभारी विप्लव देव यहाँ पर होंगे, राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मतलब साफ है, कार्यकर्ताओं पर उनका जोर रहेगा, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको एनर्जी देने का काम किया जाएगा, उनके अंदर एनर्जी भरने का आप ये कह सकते हैं कि काम किया जाएगा ताकि वो फील्ड में काम करें। क्योंकि दोनों ही पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस, अब कार्यकर्ताओं की याद आने लगी है। पिछले 4 साल तक जिन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया था, अब ये पार्टियां उनको याद कर रही हैं। और याद ऐसे नहीं कर रही हैं, बिस्लेरी के पानी से उनको तलब किया जा रहा है। मतलब इतना महत्व दिया जा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंडल प्रधान या वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सभा में आ रहा है, इस बैठक में आ रहा है, तो बरौली के अंदर बिस्लेरी का पानी डालकर तलब किया जा रहा है। तो ये इज्जत बढ़ी है, कदर बढ़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थिति दोनों ही पार्टियों की खराब है। बीजेपी की इसलिए खराब है क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, 1 साल के बाद में हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर और बड़ा तीर बीजेपी ने हरियाणा में कोई नहीं मारा। कांग्रेस की इसलिए खराब है क्योंकि कांग्रेस इस वक्त भी खेमों में बटी हुई है। एक तरफ तिकड़ी है जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कंपटीशन दोनों के बीच में हो रहा है, दोनों गुटों के बीच में हो रहा है। और बीजेपी को इसलिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की पिछले सालों में कदर नहीं हुई, उनके काम नहीं हुए, तवज्जो उनको नहीं दी गई। लेकिन कार्यकर्ताओं के बगैर काम नहीं चलेगा, ये बीजेपी को भी पता है। इसीलिए इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मान, मान जो भी कुछ दे सकते हैं, वादे, नारे, जो आप कहें, आश्वासन, भरोसा, सब यहाँ पर बांध के उनको दे दिया जाएगा कि वो फील्ड में जाएं, काम करें। क्या क्या सोचते हैं कार्यकर्ता, उनसे भी बात करेंगे और नेता इस बैठक को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सुषमा पांचाल भी यहाँ पर हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की। मैडम, आज मीटिंग जो है उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए? कार्यकर्ता जो है बड़े नाराज थे। पिछली बार जब एक बार मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उन लोगों ने कहा था काम नहीं हो रहे हैं, ऑफिसर्स को कहा जाए, दफ्तरों में जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुनवाई होने लगी? नहीं, बिल्कुल होती है जी, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार तो मैडम आपका एक नारा था 75 पार तैर गए थे। अभी कोई नया कोई ईजाद किया कोई? नहीं, अब की बार भी पूरे बहुमत से हम विधानसभा भी और लोकसभा भी पूरे बहुमत के। क्या बोल के जाएंगे जनता के बीच में? सार्वजनिक काम हमारी सरकार ने किए हैं जो तो एक काम कोई गिनवा पाए, लोग समझ जाएंगे भी हाँ ये बीजेपी ने किया। एक तो बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के ऐसे ऐसे परिवारों में नौकरियां, आप जाकर के पूछो, जिस घर में एक पिता रेडी लगाने वाला था, कभी सपना नहीं देखा था उसने कि मेरा नौकरियां हैं। मतलब नौकरियां तो जैसे जिसको भी दी गई है, देखो उसका कैलिबर रहा होगा। किसी को नौकरी अगर दी है तो उसका कैलिबर ही रहा होगा ना। आपकी सरकार ही कहती है भी योग्यता के अनुसार नौकरी मिली है, तो सरकार क्या करेगी? ये हमारी सरकार नहीं किया जी, पहले कहाँ था? पहले की सरकारें पर्ची और खर्चे पे नौकरियां मिलती थी। आज पढ़े लिखे बच्चों को, आज बच्चों को पढ़ना आ गया, जो पढ़े लिखे बच्चे उनको नौकरियां मिलती है ना कि। इसके अलावा कोई 1-2 काम, कोई सड़कों का लगा लो, कोई भी लगा लो, सार्वजनिक काम हमारे ITI और कॉलेज जो भी हैं, सार्वजनिक काम सब हो रहे हैं और पब्लिक पूरी खुश है। हिसार में कोई ध्यान आ रहा, कोई कॉलेज या ITI आपकी नज़र में वैसे ही कोई हो? अनेक घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने। कॉलेज ITI जैसे आपने जिक्र, हॉस्पिटल भी बनने लग रहे हैं, कॉलेज। हिसार में कोई कॉलेज ITI कोई जहन में आ रहा हो ऐसे ही? अभी तो ऐसा ध्यान नहीं। फिर भी काम किए हैं और काम के वोट मांगेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि काम के वोट बीजेपी मांगेगी। बीजेपी के हिसार जिला महामंत्री धर्मवीर रतेरिया इस वक्त मेरे साथ हैं। धर्मवीर जी, मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, मीटिंग का एजेंडा तो जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के संदर्भ में है और आज मंडल अध्यक्षों की बैठक, इसमें माननीय जिला अध्यक्ष भी हमारे 22 के 22 जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हमारे मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। तो इस पर एक अच्छी बैठक रहने वाली है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। लोग कह रहे थे कि पिछली बार तो एक नारा दिया था 75 पार, गाड़ी भी तैर गई थी। अभी कोई नया कुछ इजाद किया, कोई ऐसी कुछ चीज़ जनता के बीच में पेश कर दे कि जनता पीछे पीछे हो जाए? ये बात यह है कि नारे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इतने कार्य किए हैं
कि नारे की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों में एक उत्साह है कि पिछली बार तो शायद हमारे से गलती होगी, लेकिन अब क्या गलती नहीं करके 75 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। मैं देख रहा था आज कार्यकर्ताओं को बहुत तवज्जो दी जा रही है, बिस्लेरी के पानी में टीके लगाए जा रहे हैं सर, मतलब जबरदस्त मान सम्मान। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं को ये मान सम्मान दिया जाता है। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, हमेशा ही कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। शुक्रिया बात करने के लिए। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बीजेपी में हमेशा दिया जाता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं।